चलो चलो आसमान। वेलकम टू चूलो आसमान। आज हम स्पेशल शो कर रहे हैं। इंटरनेशनली वुमेन डे मनाया जाता है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिटीजन फाउंडेशन एंड ओनर ऑफ कॉपर केटल हॉबनॉब निकोज की जो ओनर है नीलोफर सईद। वो पहले भी मेरे शो पे आ चुकी हैं, हमने अभी बात ही स्टार्ट की थी और ब्रेक हो गई। और है किरण अमान, ज्वेलरी डिज़ाइनर। तो हम बात कर रहे थे, आज हम हैप्पी वुमेंस डे आप लोगों को। अभी हमने जो बात स्टार्ट की थी वो ये की थी एक चीज़ के औरतों को कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। आपसे मैं स्टार्ट करती हूँ, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? देखिए, जब मैं कहती हूँ कि हर चीज़ ज़िंदगी में चैलेंज ही होती है जी। कोई चीज़ बैठे बिठाए नहीं हो सही। सकती। यू हैव टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट, ठीक है। एंड अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो तो चैलेंज को आप टैकल कर सकते हैं जी। और मुश्किल कोई चीज़ नहीं लगती। सही। मगर अगर आप नेगेटिवली लें तो हो सकता है कि मुश्किल लगे। मगर ये बात मैं कहती हूँ कि जो हमारी जैसी ख्वातीनें जो बहुत लकी हैं कि इनको सब किस्म की सपोर्ट मिलती है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान और विमेंस एम्पावरमेंट एंड एवरीथिंग उनको पाकिस्तान में मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ, आपको क्या कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े? लाइक अगर ज्वेलरी डिजाइनिंग भी है तो इट्स अ बिग थिंग। आपने कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, लड़की कुछ करने लगती है तो उसके पीछे हर चीज जो है कोई ना कोई लगा होता है कि ये ना करे वो ना करे। ऐसा कभी हुआ? आई फील काम में तो मुझे कभी कोई चैलेंज नहीं लगा, बिकॉज आई थिंक मैं वो काम करती हूँ जो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। ठीक। चैलेंजेस मुझे एज अ वुमन बहुत सारे फेस करने पड़े, बट नॉट इन माई वर्क। ओके। या फॉर एग्जाम्पल? For example, I got married when I was 19 Oh, yes. and I didn't want to. And I felt that again वही वाली बात है कि जब कोई चीज़ आप दिल से करें तो then it's great. Yeah. And when you don't want to do something and you're pushed into a situation बिल्कुल, जहाँ true. आप नहीं होना चाहते, तो अगला इंसान जितना भी अच्छा हो, you feel trapped, you know. बिल्कुल, So I think my marriage was my biggest challenge. अच्छा। Yeah. सो वो चैलेंज जो है नहीं, I was married for a very long time. मेरी शादी कोई 12 साल थी, तो या ठीक है। ओके, हम वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मिसेस शाहिद बोल रही हूँ रावलपिंडी से। जी जी मिसेस हाँ शाहिद। जी। आज का दिन जो है यानी कि औरत कायनात की रौनक है। जी, बिल्कुल। अगर वही ना औरत ना होती तो दुनिया में चहल पहल गर्मा गर्मी कभी ना होती। हाँ बिल्कुल, यानी कि माँ के रूप में वो जन्नत से, बिल्कुल। यानी कि इंसान जन्नत से महरूम रहता अगर औरत माँ ना होती। और जो मर्द ये कहते हैं ना कि हमारे बगैर औरत एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकती, तो वो बहुत ही बेवकूफ हाँ, मर्द है। क्योंकि माँ देखिए, माँ से उसका आगाज होता है औरत का। जी। फिर बीवी की हैसियत में वो इंसान को आराम और सुकून देती है। फिर बेटी के रूप में वो दुनियाई रिश्ते नाते से उसका ताल्लुक, वो उसके बारे में पता चलता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये हर रूप में यानी कि अजीम है, और जो मर्द जिसकी कदर नहीं करते वो खुद भी, उनकी इज्जत नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। तो सही इसलिए कह रहे हैं। औरत हर रूप में खूबसूरत है, लेकिन जी। उसे वही बात है, एक्नॉलेज किया जाए, उसे उसकी इज्जत दी जाए, उसको इसका मकाम दिया जाए। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी सुबह ही एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात की थी और एक अच्छी बात ही थी कि मर्द को हम ब्लेम करते हैं, लेकिन मैं उन खवातीन, कुछ ऐसी खवातीन हैं जिनको ब्लेम करूंगी कि जो खुद औरतों की इज्जत नहीं कराती। बिल्कुल अगर सही कह रही औरत की इज्जत नहीं कराएगी तो उसकी कोई कभी कोई इज्जत नहीं बिल्कुल करेगा। सही कह रही है। जी, तो इज्जत औरतों की करेंगी तो ही आगे मर्द भी उनकी इज्जत करेंगे। बिल्कुल। इसके अंदर रिलेशन ये बनता है कि बहू जो है वो अपनी सास की इज्जत करवाए, सास जो है अपनी बहू की इज्जत करवाए, बहन की करवाए, इस तरह। सर्कल तो रिपीट होगा, आज जी। बहू है कल सास बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, तो जी इज्जत लेगी तो इज्जत देगी। जी, थैंक यू सो मच। और आपको गिव अवे मिलेगा इस अब्दुल खालिक की तरफ से। आप अपना कंट्रोल रूम में एड्रेस दे दीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो Thank you मच, very बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अच्छा, नीलोफर, मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो द सिटीजन फाउंडेशन का जो ओरिजिन कैसे हुआ, कैसा स्ट्रगल था, क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए जी, द सिटीजन फाउंडेशन वाज स्टार्टेड बाय मेन। ठीक है। Oh, so I have to tell you this. Oh my God. But as soon as they started it, they called a group of women जी। to come. एक lot of औरतों को बुलाया कि आप आएं और हमें फंड रेजिंग करने के लिए मदद करें। तो उसमें ये है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग ख्वातीन की ग्रुप है जो फंड रेजिंग करते हैं, पैसे जमा करते हैं, जिससे बच्चों को तालीम दी जाती है। उसमें मैं पहली ख्वातीन डायरेक्टर हूँ, ठीक है।
और 7 आदमियों के बोर्ड में मैं पहली औरत हूँ, तो दैट इज वुमन एम्पावरमेंट फॉर श्योर। बिल्कुल है, बिल्कुल है वाकई। अच्छा, अब एक एक करके बारी आएगी सवाल की। अब मुझे बताएं कि आपने जब ज्वेलरी डिजाइनिंग स्टार्ट की, हाउ ओल्ड वर यू एंड लाइक आपने शादी के बाद स्टार्ट की? या शादी के बाद स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड डिजाइनिंग ज्वेलरी जब मैं 20 साल की थी। ओह, बहुत साल हो गए 20 साल को। एंड और एक्सपीरियंस कैसा रहा? आइडिया कैसे आया कि मैंने यही करना है? पता नहीं, मुझे डिजाइनिंग का शौक था। 1 साल मैंने कपड़े डिजाइन करके देखा, मुझे एंड इट्स अ कुछ वेरी मजा नहीं आया। स्पेसिफाइड फील्ड। आप अगर ज्वेलरी में अपना नाम बनाना बहुत बड़ी बात होती है। कपड़े तो हर कोई कर लेता है, ज्वेलरी को आपने अट्रैक्टिव बनाना बहुत मुश्किल होता है। आई थिंक हर काम मुश्किल होता है। Yeah. आई वुडंट से कि कपड़े अच्छे बनाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन मैंने इसको एज अ, मेरी इसमें कोई बैकग्राउंड वो नहीं है, डिग्री या एनीथिंग। एंड मैंने शुरू किया और फिर बीच में 5 साल का ब्रेक भी लिया, बिकॉज मैं पाकिस्तान में नहीं थी। अच्छा, एंड फिर वापस आकर मैंने फिर से 2003 में शुरू किया, स्टार्ट किया दोबारा से। और अब 10 साल हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ किरण, आप और कि मैं आज यहाँ हूँ, आप एक डिज़ाइनर हैं, ये एक फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं इनके। आपको क्या लगता है कि पहले जो हमारा टाइम था, थोड़ा पहले, क्या लड़कियाँ अब चेंज आ गया है लड़कियों में? इतनी अवेयरनेस है कि दे नो देयर राइट्स, कि उनको कैसे लड़ना है अपने राइट्स के लिए? आई थिंक माँ बाप में ज़्यादा अवेयरनेस आई है, बिकॉज देव सीन द मिस्टेक्स दैट देव मेड विद देयर ओन लाइव्स एंड विद देयर ओन चिल्ड्रंस लाइव्स। तो आजकल जो नई जनरेशन है, आई थिंक दैट दे कैन ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनको लड़ना नहीं पड़ता। मेरे बेटे हैं, 2 बड़े हैं, और आई फील कि अपने उससे सीखा है कुछ, अपने और पीछे जनरेशन से सीखा है कि जिस तरह इंसान जीना चाहता है उसी तरह जिए तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप उन पर एक सोशल बाउंड्रीज। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि आपने भी कहा कि मेरे 2 बेटे हैं, इस पे ही मैं बात करूंगी कि आप हमसे थोड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस मैं जी नानी हूँ, हाँ, तीन मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है। और आपको लगता है चेंज आया, लड़कियां अब अवेयर हो गई? मैं कहती हूँ कि हमारी जनरेशन से तो बहुत चेंज आया, मेरी बेटियों की जनरेशन से भी बहुत चेंज आया। ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अवेयर हैं। मगर ये एक बात है कि ये जो इंटरनेट, टीवी, सोशल मीडिया, इससे जो है ना, ये एक्सपोजर इतना हुआ है कि बच्चों को बहुत जल्दी एज में बहुत चीज़ें समझ आ जाती हैं, जो हम लोग को 6 महीने लगते थे कि भाई ये खत लंदन से आएगा तो कुछ पता चल। सो अब सब कुछ है, एडवांस्ड है, टीवी है, एक्सपोजर है। इसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं कि आपको नॉलेज इन 1 क्लिक में मिल जाती है। मगर ये है कि इट इज ऑल्सो नेगेटिव ऑल्सो, बिकॉज बच्चों की यूथ जो है बड़ी जल्दी खत्म हो रही है, एंड दे आर बिकमिंग older faster. ठीक है? We put on lipstick the first time after marriage. The reason शादी करने का लोगों को शौक होता था कि आज़ादी मिलेगी, कि मूवी देखने जा सकेंगे करने के लिए। अब तो बच्चे घर में बैठे बैठे मूवी देखने, जिंदगी में उनके लिए क्या ख्वाहिशें रह सकती? मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा हो गया, लड़कियों के अंदर से शादी की ख्वाहिश निकल गई है। हमें होता था कि शादी होगी तो लाइनर भी लगा सकेंगे, ब्लश ऑन भी लगा सकेंगे, हर चीज कर सकेंगे। आजकल लड़कियां आई थिंक क्लास 8 से ही कॉफी शॉप्स भी जाना शुरू कर देती हैं, उनके प्लान्स भी बनना शुरू हो जाते हैं, मूवीज पे भी जाती हैं। तो अच्छा है, कुछ प्रोफेशनलिज्म की तरफ ज्यादा आ गई हैं और शादी से जरा थोड़ा हट गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा बिल्कुल, हम सुबह इसी बात पे आर्ग्यू कर रहे थे। अच्छा, एक पैकेज दिखा देती हैं, कल इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन हुआ है, तो वो चल के देख लेते हैं और फिर हम आकर ये बात करते हैं कंटिन्यू। ये पैकेज देखते हैं फिर आते हैं। Exhibition has been organized at the occasion of International Women's Day, and all the artists, their work is very good. जो paintings हैं उसमें बहुत खूबसूरती के साथ जो ख़वातीन को मसाइल दरपेश हैं वो उन्होंने दिखाए हैं। The paintings are beautiful. Rabia Zubairi साहिबा, रफ़िया साहिबा, दीगर ख़वातीन जिन्होंने contribute किया है, they have shown some remarkable work and their efforts are most impressive.